प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 9/4/2024। बेबीलोन के शिष्य दानियल 1:8-9। लेकिन दानियल ने शाही भोजन और शराब से खुद को अशुद्ध न करने का संकल्प किया और उसके मुख्य अधिकारी के रूप को इस तरह से अशुद्ध न करने की अनुमति मांगी। शैतान और मूर्तियों के बारे में जानते और प्रार्थना करने से आप वास्तविक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको समय और स्थान को पार करने और प्रार्थना के रहस्य को ईश्वर के राज्य के रूप में आशीर्वाद दिया गया है। बाइबल के लोग जो इसे जानते थे उन्हें ऐसे उत्तर मिले जिन्होंने युग को बदल दिया। पहली मूर्ति जो दिखाई दी वह मैं थी। यहाँ ईडन गार्डन की घटना हुई। शैतान ने मुझे नेफिलिम और एक मूर्ति बना दिया और परिणाम स्वरूप बाढ़ का युग शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप शैतान के बाजितन पूरी तरह से मेरे भीतर खड़े हो गए। यह बाइबल के टावर की घटना थी। शैतान की मूर्तियां एक धर्म में बदल गई और एक मंदिर बनाया जिसे एक जबरदस्त छवि थी जिसने लोगों को अंधकार में धकेल दिया। क्योंकि लोग भविष्य के बारे में चिंतित थे इसलिए भाग्य कथन लगातार लोकप्रिय हो गया। प्रेरित 13, 16 और 19। जल्दी यह संस्कृति और राजनीति में बदल गया। यहाँ कई लोगों, अर्थव्यवस्था और राजनेताओं समाज ने इसका अनुसरण किया। इन समस्याओं को हल करने वाला एकमात्र व्यक्ति पॉल था। उस एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं के माध्यम से जो आध्यात्मिक तथ्यों को जानता था कार्य उत्पन्न हुए। इसलिए परमेश्वर के पास पॉल का उपयोग करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर दानियल, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या उत्तर मिले जो आध्यात्मिक तथ्यों को जानते थे। पहला, मूर्तियों के खिलाफ लड़ने वाले शिष्य। शैतान की रणनीति लोगों को मूर्ति राजनीति के माध्यम से काम चलाने के लिए मजबूर करना है। यहाँ अपने प्राण का बाजी लगाने वाले शिष्य उभरे। दूसरा, शिखर युद्ध में विजय। एक समस्या उत्पन्न हुई जिसका समाधान नहीं हो सका। राजा जो विनाश का सामना कर रहा था और चिंताओं से ग्रस्त था को दानियल और उसका मित्र ने उत्तर दिया और राजा को जान बचाई। उन्होंने एक शिखर बनाया। सीधे शब्दों में कहे तो उन्हें शिखर युद्ध में विजय प्राप्त की। तीसरा, बिना लड़े विजय प्राप्त करना। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि अगर परमेश्वर उन्हें आग से नहीं बचाता तो भी कोई बात नहीं। दानियल 3:8-24। दानियल, एस्तर और मोर्देक को बदनामी के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। दानियल 6:10-22 और 4:1-16। दूसरे शब्दों में शैतान ने इजरायलियों को नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि बाबुल ने सभी अवशेषों के बिना लड़े ही विजय प्राप्त कर ली। प्रार्थना के माध्यम से आपको परमेश्वर के बाजिटिन का निर्माण करना चाहिए। चर्च के भीतर 3 आंगनों में बाजिटिन बनाएं और व्यवसाय। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, सच में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपनी बुद्धि और कृपा देने के लिए धन्यवाद जिसके बारे में दुनिया के लोग अनजान हैं। मुझे आपके रहस्य को जानने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद जिसके बारे में कई चर्च के सदस्य और विद्वान भी नहीं जानते हैं। सभी चर्च के सदस्य और चर्च अपनी ताकत जुटाए और विश्व सुसमाचार प्रचार का 32वां हिस्सा बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।